आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। पलायन को रोक दिया जाएगा। सबसे ज्यादा पलायन कौन कर रहा है? दलित समाज के बच्चे कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कहा है कि साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर मतलब 2026 के छठ के बाद किसी भी परिवार के बच्चे को मजबूरी में पैसे के लिए बिहार से पलायन, बिहार छोड़कर पलायन पर नहीं जाना पड़ेगा। उसको 10-12 हजार का रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में किया जाएगा। अगर यहां पढ़ाई नहीं है तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित है? दलित समाज के बच्चे प्रभावित हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, शिक्षा सुधारेंगे, फ्री में शिक्षा देंगे। तो 50 वर्ष से आप सुन रहे हैं, जनसुराज ये कह रहा है कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और फीस उसका सरकार भरेगी, ताकि आपका बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। तीसरी बात हम लोगों ने क्या कही कि आपके घरों में जो महिलाएं हैं जिसको ब्याज पर रुपया नहीं मिलता है, किसी के यहां पैसे का जरूरत पड़ गया, हम गांव में चले लोग बताता है 5 टका महीना पर, 5 टका महीना पर दलित परिवार में, अति पिछड़ा परिवार में, गरीब परिवार को लोन लेना पड़ता है। तो जनसुराज ने कहा कि 4% के सालाना ब्याज पर साल भर में 100 रुपया में सिर्फ 4 रुपया सूद लगेगा। आप पैसा बैंक से लीजिए लोन और आपका ब्याज सरकार भरेगी, जो पैसा लीजिएगा वो वापस कर दीजिएगा। ये बात जनसुराज ने कही है। 5 बात जो आपके नजरिए से सबसे जरूरी है, शिक्षा, पलायन और पूंजी। लेकिन इसके साथ साथ जब सब साथी हम लोग बैठे तो ये तय हुआ कि नहीं, इसके अलावा जो दलित समाज के अपनी चिंता है उनके लिए जनसुराज क्या करे। तो जो पहला वादा किया जा रहा है, मैंने जो आपको आंकड़ा बताया कि सिर्फ 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। तो ये तय किया गया कि 10वां पास जो भी करेगा, जो भी दलित समाज का बच्चा 10th पास कर जाए, 50% अगर उसको मार्क्स आया है, 50 या ज्यादा, उसको कम से कम 2000 रुपया महीना का स्कॉलरशिप मिले, ताकि वो आगे का पढ़ाई जब तक चाहे वो कर सके। दूसरी बात, यहां पर सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताया, भैया घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। आपको मालूम है यहां कानून है, कानून ये है कि जो गरमजरुआ जमीन है उससे कम से कम 3 डिसमिल जमीन दलित परिवारों को जरूर मिलना चाहिए। जहां पर ब्लॉक में, पंचायत में गरमजरुआ जमीन नहीं है, वहां डीएम को प्राइवेट जमीन खरीद कर जमीन आपको देनी है। लेकिन ताली मत बजाइए, तो कानून पहले से है, लागू नहीं है। तो जनसुराज में हम लोग ये वादा कर रहे हैं और आप ये मैसेज लेकर जाइएगा कि अगले 3 वर्ष में जब जनसुराज की ये व्यवस्था बनेगी तो 100% जितने 50 लाख दलित परिवार हैं भूमिहीन, जो जमीन के बगैर इंदिरा आवास योजना का लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन अभियान चलाकर, चाहे सरकार को खरीद के देना पड़े, हर परिवार को 3 डिसमिल जमीन जरूर दे दिया जाएगा। तीसरी बात जो कही गई कि जो हम लोग गांव में देखे, ये मेरा अनुभव है, कुछ लोग उससे सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत हैं। हमने देखा कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग खेती, अपना खेत बटाई पर देते हैं, वो दलित समाज के लोग वो बटाई पर जमीन नहीं ले पा रहे। उसकी 2 वजह दिखी। एक तो दलित समाज के पास, कई साथियों के पास पैसा ही नहीं है कि खेत बटाई पर भी ले सके, और दूसरा ये दिखा कि कई जगहों पर लोग दलित समाज के साथियों को इसलिए जमीन नहीं देते हैं कि डरता है कि अगर दलित समाज के लोगों को जमीन पट्टा पर देंगे, बटाई पर देंगे तो कब्जा कर लेगा। क्योंकि पहले यहां जमीन को लेकर संघर्ष चला है, तो इसलिए जनसुराज ये सुझाव कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो सरकारी जमीन जो है उसको सरकार पट्टे पर दलित समाज के साथियों को प्रायोरिटी पर दे, ताकि आप भी खेती कर सके और आपको मजदूरी न करना पड़े। दलित समाज में एक बहुत बड़े वर्ग को किसानी से जोड़ा जाए, इसलिए ये हम लोग वादा करना चाहते हैं। चौथी बात जो कही गई कि दलित समाज के जो साथी हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, उनको पूंजी कर्जा नहीं मिलता है। तो एक विशेष अभियान चलाकर दलित समाज के युवाओं को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और उनको ऋण की व्यवस्था सरकारी गारंटी पर किया जाए, ताकि आपको बैंक में जमीन न रखना पड़े। तो सरकार अपने गारंटी पर दलित समाज के प्रशिक्षित युवाओं को लोन मुहैया कराए, ये चौथी बात कहना चाहते हैं। और 5वीं बात जो राजनीतिक है, जितनी आपकी संख्या है, आपको रिजर्वेशन आरक्षित सीट पर मिला हुआ है। जनसुराज ये कह रहा है कि नहीं, जिन सीटों पर
दलित समाज की संख्या है, वहां काबिल लोग हैं, वो सीट भले आरक्षित नहीं है, लेकिन अगर काबिल कोई दलित समाज का व्यक्ति है तो उसको भी चुनाव लड़ाया जाए, चाहे वो मुखिया की बात हो या विधायक की बात हो। हम आपको लिए ये जो पांचवी बात है कि जो सीट आरक्षित नहीं है, अगर वहां संख्या है, अगर वहां अनुसूचित जाति समाज का कोई काबिल व्यक्ति है, तो उसको लड़ने का, भागीदार बनने का, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा बनने का उसको अधिकार दिया जाए।